अब ऐसे अपराधियों को छोड़ा क्यों गया जो साइबर अपराध कर रहे थे? आखिर क्या कारण था उन्हें छोड़ देने का? क्या वो रसूखदार परिवार से आते हैं? पुलिस जब साइबर अपराधों पर कार्रवाई नहीं करती तो बड़ा दुख होता है। साइबर क्राइम को लेकर के जिले भर में डंका पीटने वाली पुलिस जब साइबर अपराधों पर कार्रवाई नहीं करती तो बड़ा दुख होता है और बहुत चिंताजनक विषय भी होता है। बहुत सारे सवाल उपजते हैं, लेकिन सवाल का जवाब जब नहीं मिलता तो तकलीफ भी होती है। फिर लिखे क्या और दिखाएं क्या, ये समस्या हो जाती है पत्रकारों के लिए। और लगातार थानों में फ़ोन घनघनाने के बाद, टीआई महोदय को फ़ोन करने के बाद भी जब वो फ़ोन नहीं उठाते हैं तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि अब बयान किसका लें। तो ऐसे बयान के लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी इसको देख रहे हो तो वो अपने क्षेत्र के आसपास के जो थानेदार हैं उनको ये कह दें कि जब फ़ोन आता है तो फ़ोन उठाएं, ताकि कुछ सवाल तलब हो सके, उनसे जवाब तलब। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और साइबर क्राइम का जिक्र शुरुआत में मैंने किया। उसका कारण ये है, कुछ दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी आपको सेक्टर 1 की। सेक्टर 1 में जिस तरह से एक घटना हुई, और घटना ये थी कि सेक्टर 1 मेले के अंदर कुछ लड़के घुसते हैं और उसके बाद फेक ऐप से QR कोड से स्कैन करते हैं और फर्जी तरीके से वो पैसे की लूटपाट कर रहे थे। करीब 20 से 25 हज़ार रुपये उस दरमियान, जिस तारीख को जैसे ये मैंने खबर बताई थी, उसी दरमियान एक दिन के अंदर उन्होंने 20 से 25 हज़ार रुपये गबन कर दिए थे। अब ये पूरी घटना को लेकर के पुलिस भी पहुंचती है, CCTV फुटेज भी जारी होते हैं, आयोजकों का बयान भी आता है, टीआई महोदय को फ़ोन किया जाता है तो वो फ़ोन नहीं उठाते भट्टी थाने के, और जब उठाते हैं तो कहते हैं कि वो कहीं और व्यस्त हैं। हो सकता है पुलिस की वर्दी, बहुत सारे काम होते हैं, कहीं व्यस्त होंगे। लेकिन अभी भी जब हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। साथ ही साथ एक और चीज़ है, चीज़ ये है कि साइबर क्राइम एक मुख्य समस्या है आज के दौर में, और ऐसे समय में सेक्टर 1 के मेले में जो कुछ हुआ वो साइबर क्राइम ही था, साइबर फ्रॉड ही था। ऑनलाइन तरीके से ठगी को ही साइबर फ्रॉड का तमगा पहना करके जिस तरह से लगातार पुलिस कहती है, तो हम भी उसी आधार पर ये बता रहे हैं कि जो सेक्टर 1 में जो चीज़ें हुई थी और आयोजकों ने जो बताया था कि पहले वहाँ लड़के पहुँचते हैं, उसके बाद QR कोड से इस तरह से फ्रॉड करते हैं और भाग जाते हैं, उसके बाद पकड़ाते हैं और उसके बाद थाने ले जाया जाता है। थाने ले जाए जाने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। अब ऐसे अपराधियों को छोड़ा क्यों गया जो साइबर अपराध कर रहे थे? आखिर क्या कारण था उन्हें छोड़ देने का? क्या वो रसूखदार परिवार से आते हैं? क्या वो खुद रसूखदार हैं या फिर किसी ऐसे पेशे में हैं जिसका जिक्र करने से उनकी बदनामी हो? क्या कुछ और कारण है? क्योंकि नौजवान हैं, लड़के हैं, ऐसे बहुत से लड़के जो कैंप और खुर्सीपार के क्षेत्र में क्राइम करके निकलते हैं तो पुलिस उनके जुलूस निकालती है और लगातार जो है खबरें आती हैं, और जो कि सही भी है, ताकि समाज के बीच से डर ख़त्म हो। अब ऐसे लड़कों के बारे में क्यों अभी तक कोई जवाब तलब नहीं हो रहा? क्यों कोई जिक्र नहीं? क्यों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं? आखिर कौन थे वो लड़के जिन्हें शायद छोड़ दिया गया, और छोड़ दिया गया तो हो सकता है कोई और पैंतरा आजमा रहे हो ऑनलाइन फ्रॉड करने का? ये भी देखा गया था कि आयोजकों ने तो बताया कि ये घटना हुई है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तो क्या रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं हुई? क्या कारण था कि जो झूले वाले हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? तो क्यों नहीं कराई? किसी डर से कि हो सकता है उनका काम रुक जाए या झूले वाले का जो अवसर है वो ख़त्म हो जाए। बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आए और बहुत सारी चीज़ों पे हमने एंगल से जांच की अपने तरीके से जांच करने के बाद जो हम तक आया वो हम अभी इस एपिसोड में नहीं दिखाएंगे, वो हम आपको बाद वाले एपिसोड में दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस पूरी घटना को लेकर के हम पुलिस से ये जवाब लेना चाहते थे कि आखिर पूरे मामले में हुआ क्या। लेकिन फ़िलहाल तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, यानी कि थाने में भी कुछ नहीं हुआ होगा। कुछ लड़कों को लेके जाया गया था वहाँ पर, जो गाड़ी चलाते, जिसमें भी 1930 लिखा रहता है, 1930 जारी किया गया था नंबर, कि साइबर अपराध को रोकने के लिए नंबर जारी किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी साइबर अपराध होते हैं तो साइबर अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ती बल्कि उन्हें छोड़ देती है। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। रात के समय मैं और कैमरे के पीछे सचिन भाऊ भट्टी थाने पहुंचे थे। थाने पहुंचने के बाद वहां पर जो एक गाड़ी में एक लड़कों को लाया गया, उसे अंदर भेजा गया और उसे ये पूछा जा रहा था बार बार कि तूने किस तरीके से किया, तो उसने बताया कि मोबाइल से, ऐप से कर रहा था। ये होने के बावजूद जब हमने उनसे पूछा कि ये अपराधी कौन है और ये किस मामले के हैं, तो उन्होंने बताया सेक्टर 1 में जो फ़ोन से फ्रॉड कर रहे थे QR कोड से, वो है। तो जब उन्हें थाने लाया गया तो उन्हें कहाँ भेज दिया गया है? बहुत सारी चीज़ें इस पूरे घटना में निकल करके आई हैं सामने। बेशक पुलिस अपने तौर तरीके से काम करती है, उसके जांच में दखल देना भी गलत है, लेकिन सेक्टर 1 में हुए इस कारनामे के कई दिनों बाद हम ये खबर बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अब तक इसमें कितना ढिलवा है प्रशासन। और कुछ ही समय के लिए जागरूकता अभियान होते, कुछ ही समय के लिए गाड़ियों में, हर गाड़ियों में 1930 लिखा करके घूमा जा रहा है।
अच्छी चीज़ है। मोबाइल जो जिनके पास अभी भी अगर किसी से पूछ देंगे राह चलते कि 1930 क्या है, वो नहीं जान पाएंगे। तो बड़ी समस्या ये है कि जागरूकता फैलाई जाए, लेकिन इस तरीके से फैलाई जाए कि राह चलता आदमी और फल बेचने फूल बेचने वाला व्यक्ति भी जाने कि 1930 है क्या। अब जागरूकता ऊपर ही ऊपर फैला देते हैं, टीवी में आ जाता है, चैनलों में आ जाता है, सुर्खियाँ बन जाती हैं, और उसके बाद आप भी अपने घर में जाइए, घर में ही किसी से भी पूछ लीजिए, अगर उन्हें 1930 के बारे में कुछ पता हो या उससे कोई ऐसा अपराध दर्ज हुआ हो, तो भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के आई हैं, बहुत सारी चीज़ें कागज़ों में रह जाती हैं जो सामने नहीं आ पाती। जो चीज़ें सामने आती हैं उसमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसके डर से कुछ लोग बोल नहीं पाते, और यही कारण है कि ये सारी सच्चाई जो है सामने नहीं आ पाती। अगर साइबर अपराध बढ़ रहे हैं या हो रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या ये गलत नहीं है? अगर ये गलत है तो कितना गलत है, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और अगर आप लोग के साथ भी इस तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं तो नीचे हम एक नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें बताइए। हम हो सके हम उस पर जांच करेंगे, अगर वो सही पाया गया तो हम उस पर भी रिपोर्ट तैयार करेंगे। शुक्रिया।